Good morning, students. Now, Standard 9 Subject Hindi, Chapter number 18 अंधेर नगरी चौपट राजा का हम तीसरा दृश्य देख रहे हैं। गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा है। गोवर्धन दास, गुरुजी ने हमको बेकार यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े हैं। अब गोवर्धन दास कहाँ वहाँ बैठा मिठाई खा रहा है और कहता है कि गुरुजी ने फालतू में हमको मना किया था कि देश बहुत बुरा है, लेकिन इससे हमको क्या, हमको तो हम खा पी के मस्त पड़े हैं। चार सिपाही चार ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। अब इतने में 4 सिपाही आते हैं, चारों ओर से उसको पकड़ लेते हैं। सिपाही, चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मज़ा मिलेगा। अब सिपाही कहते हैं, चल बे चल, मिठाई खाकर बहुत मोटे हो गए हो, आज तुमको मज़ा मिलेगा। गोवर्धन दास घबरा कर, अरे यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जब मुझे पकड़ते हो? अब गोवर्धन दास कहते हैं अचानक से कि यह आफत कहाँ से आ गई मेरे ऊपर, और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे पकड़ के ले जा रहे हो? सिपाही, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले पतले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की कि इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने का अपराध में किसी न किसी को सज़ा होनी ज़रूरी है, नहीं तो न्याय नहीं होगा। यहाँ बात यह है कि हमने दूसरा दृश्य में देखे थे कि यानी एक बकरी के मरने पे कोतवाल को फांसी दी जाती है। अब कोतवाल साहब को क्या कहते हैं, जब फांसी के फंदे पे ले जाते हैं तो कोतवाल साहब जो है वो पतले दुबले होते हैं, इसके लिए उनका वो जो फांसी का फंदा होता है वो उनके गले में फिट नहीं होता है। इसके लिए उनके राजा का हुक्म होता है कि किसी मोटे ताजे आदमी को पकड़ के लेकर आओ, आखिर बकरी का इंसाफ तो करना पड़ेगा, इसके लिए इंसाफ तो होगा, न्याय होगा, किसी न किसी को तो सज़ा देनी ज़रूरी है। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, अरे मैं यहाँ बड़ी अंधेर है, गुरुजी आप कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ। गोवर्धन दास चिल्लाता है। सिपाही से उसे पकड़ कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर की फांसी देते हैं। सिपाही, अबे चुप रहे, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? गोवर्धन दास, हाय मैंने गुरुजी का कहना माना, उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ गुरुजी गुरुजी। यानी अब गोवर्धन दास को पकड़ के ले जा रहे हैं। अब वो अपने गुरुजी को कहता है कि यह अंधेर नगरी है। बोले आखिर मुझे ये कहाँ ले जा रहे हैं, मेरे प्राण बचाओ। और अपने गुरुजी को आवाज़ देने लगता है और कहता है कि मैं तो बेकसूर हूँ, मुझे क्यों फांसी दी जा रही है? तो सिपाही कहता है चुप हो जा। बोले राजा का हुक्म कोई टाल सकता है? फिर वो कहता है कि हाँ, काश मैंने गुरुजी की बात मान लिया होता, आज मैंने गुरुजी की बात नहीं माना, शायद उसी का ये मुझे फल मिल रहा है। और अपने गुरुजी को वो आवाज़ देता रहता है, गुरुजी गुरुजी बचाओ बचाओ, कहाँ हो? महंत, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी क्या स्थिति है? महंत कहते हैं, अरे गोवर्धन दास से महंत जी पूछते हैं कि तुम्हारी क्या स्थिति है? गोवर्धन दास, हाथ जोड़कर गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है, गुरुजी बचाओ। गोवर्धन दास हाथ जोड़कर कहता है कि दीवार के नीचे बकरी दब गई और जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है, ये कैसा इंसाफ है, मुझे बचाओ। महंत, कोई चिंता नहीं, भो चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। गुरुजी चेले को कान में कुछ समझाते हैं। अब महंत जी जो है गुरुजी सिपाहियों से कहते हैं कि सुनो, मुझे एक लास्ट टाइम मुझे अपने शिष्य से मिलने का अंतिम अवसर दो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। तो सिपाही जो है उसको कुछ देर के लिए अकेले छोड़ देते हैं और गुरुजी जो है अपने शिष्य को कान में कुछ समझाते हैं। महंत, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हैं, हमको चढ़ने दे।
महंत कहते हैं, अब गुरुजी कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे चढ़ने दो। इस प्रकार दोनों बहस करते हैं। सिपाही परस्पर चकित होते हैं। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। अब इस पे दोनों बहस हो जाती है, गुरुजी और महंत जी में। दोनों एक दूसरे पर जिद करने लगते हैं। फिर इसी दरमियान राजा, मंत्री और कोतवाल वहाँ आ जाते हैं। राजा, यहाँ क्या गोलमाल है? अब राजा आके कहते हैं कि यहाँ क्या गोलमाल है? सिपाही, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूँगा, गुरु कहता है मैं चढ़ूँगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। और सिपाही जो है अपने राजा को जवाब देते हैं, आके पूछते हैं राजा के यहाँ क्या गोलमाल हो रहा है। तो चेला बोलते हैं कि यहाँ पे कहते हैं कि चेला बोल रहा है कि मैं फांसी पे चढ़ूँगा और गुरु कहते हैं मैं चढ़ूँगा। अब मुझे मालूम नहीं पड़ता यह क्या बात है। राजा गुरु से, बाबा जी बोलो आप फांसी क्यों चढ़ाना चाहते हैं? अब राजा गुरु से कहते हैं कि बाबा जी आप फांसी पे क्यों चढ़ना चाहते हैं? महंत, राजा इस समय इसी शुभ घड़ी जो मरा सीधा स्वर्ग में जाएगा। महंत कहते हैं कि राजा ये बहुत शुभ घड़ी है, अगर इस समय कोई जो भी मरेगा वो डायरेक्ट स्वर्ग में जाएगा। मंत्री, तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। मंत्री, तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, नहीं नहीं नहीं, हमको हुक्म है। गोवर्धन दास कहते हैं नहीं नहीं, हमको हुक्म है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे कारण तो दीवार गिरी है। कोतवाल कहते हैं नहीं, हम लटकेंगे, हमारे कारण तो दीवार गिरी है। राजा, चुप रहो सब लोग। राजा के जीते जी कौन स्वर्ग जा सकता है? तुम हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो। राजा को नौकर लोग फांसी पर लटका देते हैं, पर्दा गिरता है। यहाँ पे लास्ट में राजा को क्या कहते हैं, नौकर लोग फांसी पे लटका देते हैं और यहाँ पर पर्दा गिर जाता है। तो ये जो कहानी थी चुने हुए एक बाल एकांकी की कहानी है। यानी यहाँ पे 3 दृश्य था, तीनों दृश्य में अलग अलग था। अंधेर नगरी, चौपट, राजा। जिस तरह से यहाँ का जो इंसाफ हुआ कि जैसा राजा, जैसी नगरी थी वैसा राजा, वैसा इंसाफ हुआ। तो इसके आगे हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ओके।